सर्वप्रथम आज मैं आपको उस दिवस की शुभकामना देने वाली हूँ जो दिवस हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आज के प्रश्नों की सूची में आज मैं उन चीज़ों को मैंने शामिल किया है जो विद्यार्थी जीवन को तो सुंदर बनाता ही है, साथ साथ उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है जो पढ़ने के शौकीन हैं। पढ़ने के शौकीन के साथ साथ कुछ जानने के शौकीन हैं, और जानने के शौकीन के साथ साथ शॉर्टकट से नहीं, जो अपनी मेहनत से किताबों से कुछ खोज कर लाने के शौकीन हैं। तो सबसे पहले मैं अपने विचारों से पुस्तक को जो परिभाषित करती हूँ वो आपको बताती हूँ। देखिए, पुस्तक एक खेत है, उसके अंदर वैसा ही अनाज उपजता है जितना हम उस खेती का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे विद्यार्थियों का अनाज उसका ज्ञान है, और वो ज्ञान किताब रूपी खेती से बच्चों को प्राप्त होता है। तो आज हमें पुस्तक दिवस पर कुछ उन प्रश्नों की सूची जो मैंने तैयार की है, उन प्रश्नों को देखेंगे कि किताबों का क्या महत्व है और कौन कौन से प्रश्न हैं जो आने वाले समय में आपकी परीक्षा के लिए कभी उपयोगी हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक कौन सी है? तो देखिए, वर्तमान समय में दुनिया में सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली पुस्तक है वो है बाइबल। आपको पता है कि बाइबल ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ है और सबसे ज़्यादा पढ़ा जाता है। यहाँ तक कि होटलों में भी लोग जाते हैं, चर्च में भी जाते हैं, अन्य जगहों पर पढ़ने के लिए ईजिली उपलब्ध हो जाता है। सेकंड प्रश्न है, दुनिया की प्रथम पुस्तक कौन सा है जो प्रथम पुस्तक बनने का गौरव किसी ने प्राप्त किया? तो लिखित रूप में अगर दुनिया में पहली बार कोई ग्रंथ हमारे सामने आया तो वो है ऋग्वेद। ये भारत के लिए सौभाग्य की बात है, क्योंकि ऋग्वेद हमारी सबसे पुरानी रचना है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दुनिया में वर्तमान समय में दुनिया में कुल कितनी किताबें हैं? तो देखिए, दुनिया में 800 करोड़ की आबादी वाले देश के अंदर 1300 के करीब किताबें हैं। विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तक कौन सी है? तो श्री भगवत गीता विश्व की सबसे महत्वपूर्ण पुस्तकों में मानी जाती है, क्योंकि अमेरिका की न्यू जर्सी यूनिवर्सिटी में गीता को अनिवार्य विषय के तौर पर पढ़ाया जाने लगा है। ये भारत के लिए बड़े गौरव की बात है कि इस पुस्तक को न्यू जर्सी में एक अनिवार्य विषय के रूप में विद्यार्थियों को पढ़ना होगा। भारत में कॉपीराइट कानून कब पारित किया गया था? तो देखिए, भारत में कॉपीराइट कानून 1957 में पारित किया गया था। भारत में कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अप्रैल यानी कि आज ही के दिन पुस्तक दिवस और कॉपीराइट दिवस दोनों एक साथ मनाए जाते हैं। विश्व पुस्तक दिवस कब मनाया जाता है? 23 अप्रैल को मनाया जाता है। अब हम देखते हैं कि कॉपीराइट है क्या, इसको भी जानना हमारे लिए जरूरी है। देखिए, कॉपीराइट है क्या? ये एक बुद्धिमत्ता से आप अपनी चेतना से किसी चीज़ को पेटेंट करवा लेते हैं, किसी चीज़ पर अपना स्वामित्व तय कर लेते हैं और उसको रजिस्टर्ड करवा लेते हैं। तो मूल साहित्य हो सकता है, मूल संगीत की रचना या धुन हो सकती है, नाटक हो सकता है, आपकी कोई भी कलात्मक या फिर वैज्ञानिक शोध, कुछ भी चीज़ हो सकती है। उस पर एक व्यक्ति या एक समूह का स्थायित्व जब क्या कर दिया जाता है, निर्धारित या सुरक्षित कर दिया जाता है, तो उसको कॉपीराइट कहा जाता है। अब आगे हम देखते हैं कि जो भी कॉपीराइट लोगों को दिया जाता है वो कितने वर्षों तक रहता है। अब देखिए, अब किसी व्यक्ति ने कोई रचना की है और वो रचना करने के कुछ सालों के बाद अगर वो व्यक्ति का देहांत हो जाता है तो उसके मरने के 60 वर्ष बाद तक कॉपीराइट उसी के नाम में रहता है, और जीवन भर जब तक लेखक जिएगा या जो व्यक्ति ने खोज की है वो जिएगा, तो पूरे जीवन भर और मरने से 60 वर्ष के बाद तक कॉपीराइट का अधिकार उसके पास रहेगा। अगर मान लीजिए एक शोध कार्य में, एक किताब को लिखने में कई लोग लगे रहे हैं, तो 60 साल कैसे माने जाएंगे? तो जो उनमें सबसे छोटी एज का लेखक या खोजकर्ता होगा, उसकी उम्र जब 60 साल होगी तब तक वो कॉपीराइट क्या रहेगा, बना रहेगा। नेक्स्ट और अंतिम प्रश्न है, विश्व की कौन सी संस्था ने पुस्तक दिवस मनाने की पहल की थी? तो देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ की
संस्था एजेंसी यूनेस्को है। यूनेस्को का पूरा नाम है यूनाइटेड नेशनल एजुकेशन साइंटिफिक कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने पुस्तकों को सुरक्षित रखने के लिए ये पहल की और आज पूरे विश्व में पुस्तक दिवस इन्हीं की बदौलत मनाया जा रहा है। आप लोगों के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आपने वीडियो को देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की प्रतिदिन जो कुछ नया हो रहा है उसके बारे में मैं आपको अवगत करा सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।